हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में हम लोग 10th का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सर कि आपको ये प्रूफ करना है या सिद्ध करना है। लिखा हुआ cos a डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय cos a इक्वल टू सेक ए। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। देखो, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको नोट में बताता, इस बात को ध्यान रखना। देखो सर, क्या सर नोट में आप बताएंगे? पहला नंबर, आप जानते हैं कि कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखेगा तो आप क्या लिखेगा? बोलिए सर, लिखेंगे a स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी स्टूडेंट जानते हैं, हमको ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं दिखेगा अभी कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं जानते क्या। दूसरा बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं आपको सर सेक a दिखे तो सेक ए को आप कितना लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस से लिख सकते हैं। और कहीं 1 बाई कॉस से दिखे तो आप सेक ए लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है। तीसरा बात, पिछला वीडियो में आपको बताया कि यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होता है तो आप साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं दिखे तो वैल्यू 1 होता है। साथ ही साथ एक बात और बताते हैं कि सर साइन स्क्वायर ए कहीं हमको दिखे और प्लस कॉस स्क्वायर ए दिखे तो इसका भी वैल्यू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होता है। उसी प्रकार से यदि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दिखे तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं सर इस सवाल में। इतना बात यदि आप समझ गए सर, इस क्वेश्चन में आते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करेंगे। देखो, इसका एलएचएस लिखते हैं। बोलिए सर कि एलएचएस में क्या है? आप देखो एलएचएस में क्या है। एलएचएस में मेरे पास है सर कॉस ए और डिवाइड में 1 प्लस साइन ए, प्लस है तो प्लस या प्लस और 1 प्लस साइन ए डिवाइड में सर आपका कॉस है। डिवाइड में क्या है? कॉस है। सबसे पहले क्या करेंगे सर कि इसका दोनों का एलसीएम लेंगे। बोले सर दोनों का एलसीएम क्या होगा? तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है तो इनटू में आपका एलसीएम हो जाएगा। तो आप लिखिएगा सर इसका एलसीएम 1 प्लस साइन ए और इनटू कॉस है। 1 प्लस साइन ए इंटू क्या होगा? कॉस है। अब बात समझिए, यदि इसको इससे डिवाइड करिएगा तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा और कॉस से बचेगा, और कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर प्लस ये कॉस से इसको डिवाइड करेगा तो कॉस कट जाएगा तो 1 प्लस साइन ए बचेगा। 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का क्या होगा? होल स्क्वायर होगा। एक बात आपको और बताते हैं, देखो यदि इसका एलसीएम आप लिए और यहाँ दोनों यदि एलसीएम आ गया तो आप क्या करिएगा? सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब हुआ सर कि आप कॉस को कॉस से गुना करिए, कॉस स्क्वायर होगा, और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुना करिए तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा। बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ो सर, जैसे आगे बढ़िएगा तो ये तो कॉस स्क्वायर है तो यहाँ लिख दे सर कॉस स्क्वायर प्लस। अब देखो, इसको ए बोलो इसको बी बोलो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है कि आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप ए स्क्वायर, ए किसको करें? 1, तो 1 का स्क्वायर हुआ सर, अब प्लस हो गया 2ab, 2 और ए का मतलब हो गया सर 1 और बी हो गया सर आपका साइन ए, अब प्लस बी स्क्वायर बोले तो साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे में जो आप लिख दो सर डिवाइड में मेरे पास है 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए लिख देंगे, और इनटू में सर कॉस है तो इनटू में कॉस लिख देंगे। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोले सर दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे तो आप लिख सकते हैं सर इसको कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर है लिखो, प्लस 1 और 2 इंटू 1 इंटू साइन ए करेंगे तो सर 2 साइन ए होगा, तो 2 साइन ए, और साइन ए का स्क्वायर करिए तो साइन स्क्वायर ए होगा, साइन स्क्वायर ए। और डिवाइड में क्या आपका? बोले सर डिवाइड में आपका है 1 प्लस साइन ए और इंटू सर आपका कॉस है तो इंटू लिख देते कॉस। अब जो मेन बात है उसको समझना सर, यहाँ मैं आपको लिख रहा हूँ सर, इधर समझना। क्या समझेंगे सर? देखो सबसे पहले यहाँ देखो कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, या फिर देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बोलो या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सेम है। और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना सर? 1 होता है, तो आप इसको 1 लिख दो। अब प्लस हो गया, अब प्लस से 1 है तो 1 लिख दिया 1, अब प्लस हो गया सर 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए, और डिवाइड में आपका सर 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस। ठीक है, ये बात आप समझे। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखो ये 1 कहाँ से आया? तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मिलकर 1 हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू है ना, तो 1 हो गया। अब यहाँ 1 था तो 1 लिख दिया, 2 साइन ए। अब बताइए 1 प्लस 1 कितना होगा? सर 2 हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं सर 2 और प्लस 2 साइन ए, और डिवाइड में आपका क्या सर 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस। अब देखना, अब क्या देखेंगे सर? देखो यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, बोलिए सर 2 कॉमन हो जाएगा, तो बोले सर हाँ 2 कॉमन हो जाएगा, तो आप 2 कॉमन लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ सर 2 कॉमन ले। जैसे आप 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए होगा, 1 प्लस साइन ए, और डिवाइड में सर आपका है, डिवाइड में बोले सर कि 1 प्लस साइन ए है
और इंटू कॉस कुछ कटेगा देखना तो बोलिए सर के ऊपर में आपको 1 प्लस साइन दिख रहा है, नीचे में 1 प्लस साइन दिख रहा, तो ये काट दिए, ये कट जाएगा। तो आपके पास बचेगा सर 2 बाई कॉस, और 2 बाई कॉस है, ये 2 होगा, और 1 बाई कॉस मतलब कॉस नीचे है तो ऊपर जाएगा तो सेक होगा ना, यहाँ पता है 1 बाई कॉस को सेक लिखते हैं, तो 2 सेक है ना, और 2 सेक यही RHS हो गया, प्रूव हो गया। देखो तो आपको लाना क्या है सर, 2 सेक है ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप से आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आप क्या करिएगा सर, एक बार क्वेश्चन को अपने से प्रैक्टिस करिएगा, आपको अच्छा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा समझ में, ठीक है। सभी को थैंक यू, और हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझेंगे। यदि आप इस चैनल पे नया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, इसमें आपका 9, 8, 9, 10 है ना, मैथ्स का सारा आपका सिलेबस करवाया जाएगा, साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट का आपका सिलेबस कराया जाएगा, बट अभी मैथ्स का आपके सिलेबस कराया, ठीक है। सभी को थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।